स्ट्रेट लाइन भी अभी हमने एक तरह से स्टार्ट नहीं थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक पॉइंट पढ़े थे लास्ट क्लास में। क्या था? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा, सेंटर्स पढ़े थे, ट्राइंगल के क्या क्या हो सकते हैं ये सब देख रहे थे हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ट्राइंगल का नेचर भी बता सकते हैं कि ट्राइंगल डिस्टेंस इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल का है। तो हम बात करते हैं अभी यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल किस किस टाइप के होते हैं और उनको कैसे चेक करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फैमिलीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जिसमें फर्स्ट वन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स की फैमिली और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं आप। फर्स्ट वन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए आपको क्या देखना होता है? अपोजिट साइड्स आर लेंथ इक्वल आ रही है तो पैरेलल भी आ जाएंगी, वैसे पैरेलल एंड इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब डिस्टेंस फार्मूला से अगर आपको प्रूव करना हो कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है तो आपको क्या करना है? ए बी बराबर सी डी निकाल लेना, बी सी बराबर ए डी आ जाएगा। ठीक है, इसमें लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होती। जनरल पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। ए बी बराबर सी डी है और बी सी बराबर ए डी। ठीक है, डायगोनल्स नॉट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल। अच्छा, यहाँ पर AC जो डायगोनल होती है, क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगी? पैरेललोग्राम से रिलेटेड मैं कुछ और पॉइंट आपको बता रहा हूँ। बताइए, क्या ये जो एंगल है, मैं इसको अगर अल्फा कहूँ, ये बीटा का है, तो क्या अल्फा और बीटा आपस में इक्वल होते हैं? नो सर। नहीं। क्या होता है? पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है एंगल बाइसेक्टर नहीं होती। इन पैरेललोग्राम रोम्बस में होती है। पैरेललोग्राम diagonal is not angle bisector. ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है एंगल, लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे। मतलब ये जो AC और BD का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा इन अ पैरेललोग्राम। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये हो गया AO बराबर CO है, BO बराबर DO है। इससे और एक पॉइंट आता है, अगर हमें 3 वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट पता है तो हम 4th वर्टेक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं पैरेललोग्राम। ए इस डायग्राम के लिए ऑर्डर में बात कर रहे हैं, x1 y1 है, B x2 y2 है, C x3 y3, देन D विल बी, तो पॉइंट D क्या होगा? A x1 y1, B x2 y2 है और C x3 y3, ये ऑर्डर में दिए हैं। तो D हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना है? डायगोनल्स वाले x कोऑर्डिनेट ऐड कीजिए, x1 प्लस x3, और इसमें से x2 सब्ट्रैक्ट करिए, x1 प्लस x3 माइनस x2, y1 प्लस y3 माइनस y2। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। बाकी अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। इस पॉइंट को ले लिया x4 y4, एक तरह से उसका प्रूफ हो गया। मिड पॉइंट दोनों का सेम होगा तो यहां से मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 प्लस x3 by 2 x कोऑर्डिनेट, और उधर से कैलकुलेट करेंगे तो x2 प्लस x4 by 2, ये दोनों इक्वल, ये 2 कैंसिल, यहां से x4 की वैल्यू कितनी आ गई? x1 प्लस x3 माइनस x2, वही की वैसे ही y कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। नोट करिए इसको, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो।
डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, सिंपली बस बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किसमें करते हैं? रोम्बस में, ठीक है। ये अगर कहा जाए कि ये एंगल थीटा है तो थीटा यहाँ 90 डिग्री नहीं है इन जनरल। ठीक है। अच्छा, अगर हमें डायगोनल्स पता हो तो हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिख सकते हैं, डायगोनल्स की लेंथ मालूम हो और उनके बीच का एंगल पता हो। एरिया एनी क्वाड्रिलेटरल इंक्लूडिंग पैरेललोग्राम quadrilateral will be 1/2 times d1 into d2 into sin theta। अगर आपको डायगोनल्स पता है तो किसी भी पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलेटरल हो, रोम्बस, कोई भी है, आप एरिया ले सकते हैं। ए बी सी डी, ए सी यहाँ d1 लेंथ है, बी डी की लेंथ d2 है और इनके बीच का एंगल थीटा। कोई भी एंगल ले लें, ये थीटा, ये 90 180 माइनस थीटा लेंगे तो भी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। अब अगर कोई कहे कि ये फार्मूला कैसे आया तो आपको एक ट्रायंगल के फार्मूला पता होना चाहिए पहले। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये ट्रायंगल का निकालोगे तो हाफ ओए इनटू ओबी साइन थीटा आ जाएगा, इसका निकालोगे हाफ ओबी इनटू ओसी साइन थीटा आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल के एरिया को ऐड करिए, कौन सा फॉर्म लगाते हुए? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दूसरा फार्मूला भी है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, देखेंगे। ये पैरेललोग्राम के लिए क्या लिख रहे हैं? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हाफ P1 into P2 अपॉन साइन थीटा। हाफ, अच्छा इसमें हाफ नहीं है, P1 into P2 पाई साइन थीटा, ये एरिया हाफ हटा दीजिएगा। P1 into P2 अपॉन साइन थीटा। ध्यान देखते हैं ये क्या है, P1 P2 और थीटा यहाँ पे क्या है? Here P1 P2 are distance between parallel sides। या ये A B C D है, तो इन दो साइड्स के बीच की पैरेलल डिस्टेंस P1, इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालो, किसी पॉइंट से डालो, यहाँ से डालो P2 और इनके बीच का एंगल थीटा। P1 and P2 are distance between parallel sides and theta is angle between two adjacent sides। कैसे आएगा ये, क्यों हुआ है सब? देखिए मैं अगर यहाँ से C से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम हो, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वही इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? P1 into ये लेंथ AB कर सकते हो, ठीक है। ये लेंथ सेम, यही लेंथ आ गई आगे। हाँ सर, अगर आप AE कहो तो ये AE बराबर ये BF लेंथ के बराबर है। तो अब मुझे ये AB निकालना है। AB कैसे निकालेंगे? देखो ये एंगल है थीटा, ये पूरा एंगल थीटा 90, ये हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हुआ और ये एंगल है 90।
इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा बराबर क्या हुआ, P2 अपॉन AB। AB क्या हुआ, P2 बाई साइन थीटा। AB है और ये P1, तो एरिया हो गया P1 इंटू AB, दैट इज P1 इंटू P2 बाई साइन थीटा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं ये पैरेललोग्राम के एरिया का दूसरा फॉर्मूला है। पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उसी के स्पेशल केस हो जाते हैं क्योंकि रेक्टेंगल में भी पॉइंट लग जाएंगे, ठीक है। उसके लिए एरिया का फॉर्मूला और आसान है। बाकी अगर 3 पॉइंट दिए हैं तो फोर्थ वर्टेक्स पैरेललोग्राम वाले से ही निकाल सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल था, सेकंड क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। नोट कर लें, फिर देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये तो पैरेलल एंड इक्वल, ये तो पैरेललोग्राम में भी होता है, इसमें और आगे क्या होता है, एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स भी इक्वल है, केवल लेंथ से बात करें, और लेंथ से नहीं, अगर आपको एंगल बता दो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री करोगे तो भी बन जाएगा ABCD, ये रेक्टेंगल। तो AB बराबर CD का आएगा, BC बराबर AD होगा, एंड डायगोनल्स AC बराबर BD होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी ऐसे कैलकुलेट कर, ये रेक्टेंगल। नेक्स्ट वन, थर्ड rhombus, all sides equal but diagonals not equal, diagonals are not equal, लेकिन diagonals equal नहीं है। सभी साइड्स इक्वल हैं, ABCD, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, एंड AC बराबर इज नॉट इक्वल टू B। लेकिन रोम्बस में जो डायगोनल होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है। डायगोनल और एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन साइड्स। तो डायगोनल्स यहाँ पर जो होती हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स भी होती हैं, एंड डायगोनल्स bisect each other at right angle. Diagonals bisect each other at 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं। ये है रोम्बस में। नेक्स्ट स्क्वायर, इसी का स्पेशल केस जहां पर एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री और डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे। साइड्स आर इक्वल and diagonals are also equal, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है, एंड AC बराबर BD।
ठीक है, एरिया तो पता ही है, अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर होगा, डायगोनल्स अगर डी है, डायगोनल्स इक्वल है तो एरिया उससे निकाल सकते हो, हाफ d1 इंटू d2, तो d इंटू डी साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री, तो हाफ डी स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, डायगोनल्स डी है। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। फिफ्थ ट्रेपेजियम, exactly one pair of parallel sides, pair of parallel sides, ठीक, एक पेयर होगा पैरेलल साइड्स का, दोनों पैरेलल नहीं आएंगे, ठीक है। जनरली जो नॉन पैरेलल होती हैं ऐसे दिया हुआ है तो इक्वल रहती है, ए बी बराबर सी डी। एरिया अगर इसका लिखना हो तो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस। यह है ट्रेपेजियम। नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टाइसेस से एक यूनिक सर्कल पास हो रहा है, इसमें क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस सी लिखेंगे तो वो 180 होगा, एंड बी प्लस डी लिखेंगे तो वो भी 180 डिग्री आएगा। ए प्लस सी 180 है, बी प्लस डी 180 है। अच्छा, बाकी डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हमें देखना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, तो इसके लिए एक थ्योरम है, ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू डी ए बराबर ए सी इंटू बी डी। अगर ऐसा हो तो ये क्या है, सम प्रोडक्ट ऑफ opposite sides, sum of product of opposite sides AB into CD plus BC into DA, ये है opposite sides का प्रोडक्ट का सम बराबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से प्रूव किया जा सकता है इसको, इसे कहते हैं टॉलमीज थ्योरम, टॉलमीज थ्योरम। ठीक है, लास्ट क्वाड्रिलेटरल है काइट। जो अपने सिलेबस में तो वैसे काइट कभी आया नहीं है मेरे ख्याल से, में से एडवांस में यहीं तक क्वेश्चंस आते रहते हैं, और वो भी हमें डिस्टेंस फार्मूला की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी है इन जनरल, ठीक है। कहीं एरिया में इसकी जरूरत तो पड़ सकी है, ठीक है। काइट क्या है ये देखते हैं, इसमें क्या होता है, diagonals are perpendicular, diagonals are perpendicular and exactly one diagonal, exactly one diagonal divide the figure into
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस तरीके से ये हाइट ए बी सी डी, ये जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और ये जो AC डायगोनल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये AB बराबर क्या है AD है, BC बराबर CD। AC जो है दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, BD नहीं डिवाइड करे इक्वल। दिस इज करेक्ट। तो ये है फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हम लोग पहले डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंटर्स ये सब पढ़े थे, वो सब का यूज होगा। कहीं क्वाड्रिलेटरल आ रहा है तो उनका यूज आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल ये सब पढ़ा था हमने, कौन सा पॉइंट का भी यूज हो सकता है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर। ठीक है, तो और क्वेश्चंस करते हैं इस पर, बेसिक्स पर। फर्स्ट लिखेंगे इसमें फाइंड द रेशियो लाइन 3x plus 4y is equal to 7 divides the line joining -3, 2 and 3, -4. नोट कर लीजिए और बनाएंगे इस क्वेश्चन को। चलो फर्स्ट वन, जिसका भी आंसर है बता सकता है, जिस भी बच्चे का आंसर आ रहा हो। बनाइए। अनुज ऑनलाइन क्लास ले रहे हो आज? हाँ जी। ठीक है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच दिस 3x plus 4y is equal to 7 divides the line joining। इसके लिए 4:7 डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है, पहले मैं उस फॉर्मूले की बात आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं फॉर्मूला याद है तो कैसे वो आ रहा है वो भी आ जाएगा। अगर कोई दो पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको ये लाइन इस रेशियो में डिवाइड करती है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन। ये लाइन इधर भी हो सकती है, अगर इधर है तो एक्सटर्नल डिवीजन, लेट अस अज्यूम ये λ/1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो λ/1 से ये p पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या है बताओ? 3 लैम्डा माइनस 3 into लैम्डा into x2, 1 into x1, मतलब x1 plus लैम्डा x2 अपॉन 1 plus लैम्डा। ऐसे y क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखोगे? y1 plus लैम्डा y2 अपॉन 1 plus लैम्डा। ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करें, इसमें रखोगे तो आएगा a into x1 plus लैम्डा x2 अपॉन 1 plus लैम्डा। ऐसे ही y1 b into y1 plus लैम्डा y2 अपॉन 1 plus लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0। 1 plus लैम्डा है सिमिलर, लैम्डा वाले टर्म अलग करो, बिना लैम्डा वाले टर्म अलग करो, तो a x1 यहां से आएगा, b y1 इधर से मिलेगा c
प्लस लैम्डा टाइम्स यहां से मिल जाएगा ax2, इधर से मिलेगा by2 प्लस c बराबर 0। मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपान ax2 प्लस by2 प्लस c। तो लैम्डा अपान 1 का मतलब यही है। तो मतलब डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं x1 y1 x2 y2 है तो ये लगा दो माइनस टाइम्स। अगर रेशियो माइनस आता है तो हम कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। मान लीजिए फाइनल आंसर निगेटिव आता है तो हम कहेंगे डिवीजन क्या है एक्सटर्नल, और अगर प्लस आता है तो कहेंगे इंटरनल। तो यहाँ पर यही मामला मैं इसमें लगा देता हूँ। या तो आप वैसे ही करो लैम्डा इज टू 1 एज्यूम करो फिर रखो, ठीक है, या डायरेक्ट ऐसा फार्मूला भी याद कर सकते हो कि पहला पॉइंट इसमें रखो फिर दूसरा पॉइंट रखो और रेशियो निकालो। तो देयरफॉर रेशियो विल बी -3 2 रखोगे इसमें माइनस टाइम्स a 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 इंटू -7 अपान 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -4 -7। ये हुआ यहां से आ गया -4:7 -8 आया न्यूमरेटर में अपान डिनोमिनेटर में -16। ठीक लिखा ना, देख लीजिए। तो 9 कितना आ गया -14 यार 2 से कैंसिल हुआ 4/7 माइनस टाइम्स मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है और रेशियो क्या है 4:7 में डिवाइड करेगा एक्सटर्नल। तो ये लाइन इसको 4:7 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करती है। ऐसे कर दो, बताएं कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 2, a midpoint of sides of a triangle are 3/2 0, 3/2 6 and -1 6. Then find first one. Then find its first है centroid and second है in center. फर्स्ट है सेंट्रॉइड एंड सेकंड वन है इन सेंटर। मिड पॉइंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के लिए हुए हैं। तो ये कैलकुलेट करें सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर। सर सेंट्रोइड है 2/3,4। सेंट्रॉइड तो तुरंत निकल जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट से आप सेंट्रॉइड निकालो या वर्टाइसेस से सेंट्रॉइड निकालो सेम आता है, बताया था लास्ट क्लास में। तो अब उससे सेंट्रॉइड सभी लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। इन सेंटर के लिए आपको लेकिन वर्टाइसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, साइड्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। फिर आएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c। ये फॉर्मूला है। सर इन सेंटर है 1,2। 1,2 ठीक है, देखते हैं 1,2 सही। ये है D E F, D पॉइंट है 3/2 0, E है 3/2 6 और F है -1 6। तो फर्स्ट सेंट्रॉइड तो आप डायरेक्ट ही कैलकुलेट करें 3/2 प्लस 3/2 -1/3 x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इस तरीके से आप सेंट्रॉइड कैलकुलेट करें। ठीक है,
अब बात करें इन सेंटर के लिए, तो पहले के वर्टिसेस एज्यूम कर लें। x1 y1 है, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 y3। तो मिड पॉइंट वाले केस से देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर कितना आएगा, -1। तो x1 प्लस x2 कितना हुआ, -2। ऐसे इधर से मिड पॉइंट x2 प्लस x3 बाई 2 3 बाई 2, तो x2 प्लस x3 कितना आएगा 3, x3 प्लस x1 बाई 2 3 बाई 2, तो x3 प्लस x1 भी कितना आएगा 3। तीनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा 4। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया, उसे डिवाइड करोगे 2, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो x3 मिल जाएगा। x3 कितना हुआ, x1 प्लस x2 -2 रखे तो x3 हो गया 4, 4 आ जाएगा ना। देखो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, x3 मिला 4, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, x1 मिल जाएगा -1, ऐसे ही x2 मिल जाएगा -1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालना है, y1 प्लस y2 बाई 2 6, तो y1 प्लस y2 कितना हुआ 12, फिर y2 प्लस y3 बाई 2 0, तो y2 प्लस y3 0, y3 प्लस y1 बराबर 12, y1 प्लस y2 प्लस y3 तीनों को ऐड करो, 2 टाइम्स आएगा 24, 2 से डिवाइड करोगे 12, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो y3 आ गया 0, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो y2 भी 0 और y1 आ गया 12। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करो। ये डिस्टेंस जो c है, ए बी साइड c है 12, ये डिस्टेंस निकालो। ये डिस्टेंस a है 5 और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करो, c है 13, b है 13, ये है। अब इन सेंटर का क्या फॉर्मूला है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए a इंटू x1 मीन्स 5 इंटू -1 -5, b इंटू x2 13 इंटू -1 -13 प्लस c इंटू x3 4 इंटू 12 48 अपॉन a प्लस b प्लस c 5 प्लस 12 प्लस 13। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिखना है, y कोऑर्डिनेट में a इंटू 5 इंटू 12 फिर 13 इंटू 0 फिर ऐसे 12 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 12 प्लस 13। 5 प्लस 12 प्लस 13 कितना हो गया 30, 60 अपॉन 32 और यहाँ देखें 30 अपॉन 31। तो इन सेंटर आ रहा है 1,2। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एरिया of pentagon with vertices A 11, B 721, C 7 minus 3, D 12 2 and E 0 minus 3। Find area of a pentagon with vertices, जिसके vertices ये देखिए, उस पेंटागन का एरिया कैलकुलेट करिए और एरिया आ जाए तो आंसर बताइए। एरिया ऑफ पेंटागन विथ वर्टाइसेस, इसके वर्टेक्स ये 11 721 7 minus 3 12 2 and 0 minus 3।
123/2 कैलकुलेशन वापस चेक करो। 137/2 मैं भी देख लेता हूँ जो पॉइंट लिखे हैं 1 1 7 21 7 -3 12 2 0 -3 ठीक लिखा है सर 137/2 137/2 ठीक है सही। बाकी आपको बताया था किसी भी पेंटागन हो पॉलीगन हो उसका एरिया कैसे लिखते हैं हाफ और ब्रैकेट में क्या करना है आपको फर्स्ट पॉइंट फिर सेकेंड पॉइंट ऐसे लिखना है फिर सेकेंड पॉइंट फिर थर्ड पॉइंट फिर थर्ड फोर्थ फिर फोर्थ फर्स्ट फिफ्थ फिर फिफ्थ से वापस फर्स्ट पे आना है ठीक है। इससे आएगा 21 - 7 14 से आएगा -21 - 147 इवन कितना हो गया वो 120 -168 -168 14 + 36 14 + 36 आ गया 50 सर 48 होगा ना 14 + 36 50 तो है 50 है। यस सर 50 सॉरी 36 0 फिर 0 + 3 क्या है 50 + 14 64 67 -101 -137 का मॉडुलस 137/5 ठीक है। कोई डाउट 137/2 जिनका आ रहा है सही है। फोर्थ क्वेश्चन लिखे if opposite vertices of a square are a comma b and b comma a then find area of square। तो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करें। if opposite vertices of a square So a minus b का होल स्क्वायर एक अपोजिट वर्टाइसेस मतलब डायगोनल आ रहा है ए और बी है और बी ए है तो एरिया कैलकुलेट करना है ठीक है। समझ फोर्थ बना लें जल्दी से सभी लोग। सर a minus b whole square एक स्क्वायर के अपोजिट वर्टाइसेस दिए हुए हैं मतलब डायगोनल वाले वर्टेक्स एक ए बी है और दूसरा बी ए माइनस बी होल स्क्वायर तो डायगोनल से इक्वल लेंथ की होती है। एरिया क्या होता है इसमें 1/2 डी स्क्वायर ये भी तो एरिया होता है तो डी स्क्वायर मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो AC स्क्वायर तो डिस्टेंस फार्मूला का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा a - c स्क्वायर सॉरी a - b स्क्वायर प्लस b - a स्क्वायर b - a स्क्वायर a - b स्क्वायर सेम होता है तो 2 टाइम्स a - b स्क्वायर तो 2 कैंसिल तो आंसर आ गया a - b का होल स्क्वायर ये आंसर कोई प्रॉब्लम। तो ये सिंपल बेसिक पॉइंट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। इसी में नेक्स्ट बेसिक पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वेक्टर्स में भी 3D में। लोकस क्या है पाथ है ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग पॉइंट एक मूविंग पॉइंट है जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आपसे कहा जाए P एंगल 30 डिग्री बनाते हुए एक लाइन पे मूव कर रहा है या ओरिजिन से 30 डिग्री हमेशा रहेगा P की पोजीशन
ठीक है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस से हमेशा 30 डिग्री पे रहेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, कुछ कंडीशन दी होगी जिससे ये मूव कर रहा है। पी हमेशा इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, या कोई भी कंडीशन दी हुई है जिससे वो सर्कल आ, इलिप्स आ रहा है, हाइपरबोला आ रहा है, पैराबोला आ रहा है, या 3D में मूवमेंट है तो 3D आ रहा है। तो मूविंग पॉइंट का जो पाथ है satisfying some conditions, जो given condition है, geometrical conditions, that is locus. Path traced by a moving point satisfying given geometrical conditions. That is known as locus. अब ये जो मूविंग लोकस कैलकुलेट कैसे करते हैं, मूविंग पॉइंट को जनरली हम लोग एच के ले लेते हैं या डायरेक्ट एक्स वाई भी ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम एच के ले लेते हैं, फिर जो कंडीशंस दी होती हैं उनकी हेल्प से हम एच के में रिलेशन लेकर के आते हैं, प्लस साथ में वो पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं जो क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिए। अगर हम अपनी तरफ से कोई पैरामीटर एज्यूम करते हैं तो उसको हमें एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, अपनी तरफ से कोई यूज कर रहे हैं अननोन्स तो उसे एलिमिनेट करेंगे, एच के में रिलेशन लेके आएंगे, फिर बाद में एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो वही लोकस हो जाता है उस पॉइंट का, एक्स और वाई के सिस्टम में, या आप डायरेक्ट एक्स वाई भी ले सकते हैं। ठीक, तो इस पे क्वेश्चंस करके देखते हैं। लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड locus of a point which moves such that its distance from point 0, 0 is double of its distance from y एक्सिस। y एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है उसका डबल करने पर डिस्टेंस ओरिजिन से मिल रहा है, ऐसा पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करें। डायरेक्ट उस पॉइंट को एक्स वाई भी आ सकता है या एच के लेकर के फिर सॉल्व कर सकते हैं जो कंडीशंस हैं सर 3x² - y², या एच और के को फिर बाद में एक्स और वाई से रिप्लेस कर देना। तो 3x² = y² और y² = 3x², ये आएगा आंसर। क्लियर है? क्या कहा गया, लोकस एक पॉइंट का हमें कैलकुलेट करना है which is moving in such a way that its distance from origin, एक पॉइंट मूविंग पॉइंट है h, k, it is moving in such a way that its distance from origin से जो डिस्टेंस है ये OP, that is double, ये डबल है इसकी जो डिस्टेंस किससे है, y एक्सिस से। मान लीजिए डिस्टेंस PM, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस OP should be equal to 2 times PM। तो इस P का लोकस क्या होगा, P ऐसे मूव करता है कि ये डिस्टेंस OP हमेशा डबल होती है PM। अब ये PM डिस्टेंस क्या होगी, ये H है तो ये K भी कि जहाँ मॉड K लिख सकते हो कि डिस्टेंस है। अगर H के मूव करते हुए यहाँ आ गया तो सॉरी H होगा, ये H हो गया और ये K होगा, तो डिस्टेंस होगी मॉड H, क्योंकि अगर पॉइंट इधर भी है तब भी हम डिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही रखेंगे। ये वैल्यू आ गई, PM है 2H, OP डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे √h² + k², स्क्वायर कर देंगे इसका तो h² + k² बराबर 4h², मींस k² बराबर 3h²। तो h की जगह x, k की जगह y लिखेंगे तो लोकस क्या हुआ, y² बराबर 3x², ये लोकस। देख लें, कोई भी डाउट है तो बताइए।
Second, find the locus of a point which moves such that sum of its distances from 0 to and 0 minus 2 is 6. Find locus of a point which moves such that sum of its distances from 0, 2 and 0, minus 2 is 6. एक पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम 6 है. So 9x square plus 5y square minus 45 equal to 0. 9x square plus क्या बोले? So 9x square plus 5y square minus 45 equal to 0. ठीक. डिस्टेंसेस का सम 6 है 0, 2 एंड 0 minus 2 से. वो पॉइंट जो पॉइंट P है वो x y या h के ले लो जैसे भी आपको ठीक लगे. ये एक A है 0, 2 और B है 0 minus 2. इन दोनों से डिस्टेंसेस का सम मतलब PA प्लस PB बराबर 6 है. आप h के भी लेकर के चल सकते हो x y डायरेक्ट लेकर. P डिस्टेंस फॉर्म लगाया क्या है रूट ओवर x minus 0 square x square plus y minus 2 square plus x square plus y plus 2 का स्क्वायर बराबर 6. इसे लिखेंगे. अब रूट को हटाना है सिंप्लीफाई करना है. यहीं पे स्क्वायर करने से बेटर क्या रहेगा एक रूट को ले जाइए आरएचएस में और स्क्वायर कर दीजिए. ऐसे कर दीजिए सिंप्लीफाई आ जाएगा. फिर एक बार फिर स्क्वायर करना पड़ेगा. किसी एक को ले जाते हैं इसको ले चलते हैं. चलो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 उसको उधर ले जाके स्क्वायर करेंगे 6 माइनस तो 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 2 है भी तो माइनस 12 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4. यू कैन सी ऐसा आएगा. अब इसको ले आइए एलएचएस में. क्या आ गया या इसको ले आइए आरएचएस में उसे ले आइए एलएचएस में. 12 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 8y प्लस 36. 4 से डिवाइड कर दिया आ गया 3 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 2y प्लस 9. अब स्क्वायर करें फिर से 9 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इसका स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 81 प्लस 36y. ये 36y कैंसिल हो रहा है. ये आ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में माइनस होगा 45. यही है लोगस. आप इसको ऐसे ले सकते हो x स्क्वायर 45 से डिवाइड करो 5 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1. ठीक है. इसकी इक्वेशन है इलिप्स की इक्वेशन है. ठीक है. Next one. Question number 3. A rod AB
of fixed length 2l, of fixed length 2l, such that its ends are on coordinate axis, then find locus of first midpoint of AB. First question है. Second है locus of circumcenter of triangle OAB. O क्या है? ओरिजिन. एंड इसमें थर्ड पार्ट है locus of a point which divides AB in the ratio 1:2, measuring from x-axis लास्ट थर्ड पार्ट के लिए where 2l is equal to 4. करें इसको सही पार्ट. तो x square plus y square is equal to l square. फर्स्ट है मिड पॉइंट ऑफ AB 1/x square plus 1/y square is equal to l square. No, sir, x square plus y square is equal to l. x square plus y square is equal to l square. ठीक है. A rod of fixed length 2l was such that its ends are on coordinate axis, end point coordinate axis पर. तो AB के मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करें. देखिए इस तरह से एक रॉड के एंड पॉइंट ए और बी, रॉड मूव कर रहे हैं इस पे हमेशा एंड पर है. ठीक है. इसकी लेंथ फिक्स है 2l. कभी ये पोजीशन है, कभी इस तरह से आ रहा है. तो इसके मिड पॉइंट P, मान लो वो मिड पॉइंट है, H के ले लेते हैं. चलो इसका लोकस कैलकुलेट करना है. ठीक है. लोकस हमें कैलकुलेट करना है. कोई यहां से देखें मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को 2h,0 ले लो या a0 ले लो, और इसको ले लो 0, ले सकते हैं. तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से a + 0/2 कितना होता है? h. तो a बराबर हो गया 2h. ऐसे 0 + b/2 बराबर होगा k. तो b बराबर आ जाएगा 2k. होगा. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए. AB बराबर है 2l, तो AB स्क्वायर बराबर 4l स्क्वायर. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 4l स्क्वायर. अब देखें a और b तो मैंने अपनी तरफ से लिखा था, तो a b को एलिमिनेट करना है, h के में रिलेशन लेके आना. a की जगह लिखेंगे 2h, इसका स्क्वायर कितना होगा? 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर बराबर 4l स्क्वायर. l के टर्म में आंसर हो सकता है क्योंकि l क्वेश्चन में दिया फिक्स्ड लेंथ. h की जगह x, k की जगह y लिखोगे तो वही लोकस है. तो लोकस क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर. बताएं कोई डाउट है? ये फर्स्ट पार्ट का. सेकेंड पार्ट का फर्स्ट के बाद हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे. पहले थर्ड का उसके बाद बात करते हैं. सर सर्कमसेंटर भी सेम है.
तो सर्कम सेंटर वही होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू। सेकंड में तो कुछ करना ही नहीं, वही है आंसर तो फर्स्ट वाला ही। क्यों? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है। सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ AB, that is hypotenuse for a right angle triangle. For right angle triangle होता है ना, तो इसलिए इसका मिड पॉइंट का लोगोस निकालना है। तो ये तो यही आ गया, तो सेम आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, सेकेंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट बनाएंगे। थर्ड पार्ट, a point which divides AB in the ratio 1:2। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, बस 1:2 का रेशियो दिया है। L की वैल्यू तो लास्ट में भी रख सकते हो आप। मेजरिंग फ्रॉम x एक्सिस की तरफ से रेशियो 1 है, y एक्सिस की तरफ रेशियो 2। ठीक है, 1:2। ये पॉइंट है P। फिर वैसे ही h का मान लिख लिया, ये हो गया A, ये B। तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, तो क्या है, 2 into A प्लस 1 into 0 into 1 अपॉन 2 + 1 3 बराबर h। तो A बराबर हो गया 3h/2 एंड y कोऑर्डिनेट के लिए 1 into B 0 into h, तो 0 + b/3 बराबर है k। तो b बराबर कितना आ गया, 3k। अब ये AB कितना है, 2l या 4 लिख लो डायरेक्ट। AB स्क्वायर हो गया 16, AB स्क्वायर क्या डिस्टेंस फाइंड लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब एक यहाँ के लिखोगे 3h/2 का स्क्वायर 9h² प्लस 9k स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, h की जगह x, k की जगह y लिखोगे तो लोकस आ जाएगा। तो लोकस है 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 64। एलसीएम ले लिया मैंने 4। 16 30 कौन सा 36, सॉरी हाँ 36, ये है 36। 9 into 4 36। देखिए कोई प्रॉब्लम है इसमें? एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं लोकस में। क्वेश्चन नंबर 4। A1, 2 is a fixed point. A variable point B lies on a locus whose equation is x² plus y² is equal to 4. Find locus of midpoint of AB. AB के मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना। लोकस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फिर हम लोग अगली क्लास से पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस डिफरेंट फॉर्मेट में, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और उनका बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं। A1, 2 है फिक्स्ड पॉइंट, एक्वेरियल पॉइंट B है जो इस लोकस पे है, जिसकी इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 4।
So 2h minus 1 square plus 2k minus 2 square equal to 4. ठीक, एक पॉइंट ए 1 2 है और एक पॉइंट इस पर एक वेरिएबल पॉइंट बी लाइज ऑन अ लोकस, उस इक्वेशन इज दिस। तो एक पॉइंट बी इस पे है, ये भी वेरिएबल है, मतलब इस पे, लेकिन इसी लोकस पे ही मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग 2 cos अल्फा, 2 sin अल्फा ले सकते हैं। देखो इक्वल है ना डिग्री, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो उस फॉर्मेट से उसको x 2 cos अल्फा रखोगे तो 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4। ठीक है, बाकी आगे हम लोग सर्कल में देखेंगे। ये सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जिस पे कोई भी पॉइंट लेना हो तो a cos अल्फा a sin अल्फा ले सकते हैं। अब इन दोनों a b के मिड पॉइंट पर जैसे b चेंज होता रहेगा, ये मिड पॉइंट भी चेंज होगा, तो इस मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। मिड पॉइंट को आपने h के लिया, h क्या हुआ x1 plus x2 by 2 means 2 cos alpha plus 1 by 2 and ये क्या हुआ 2 sin alpha plus 2 by 2, यहां से 2h minus 1 बराबर आया 2 cos alpha, इसी तरह से 2k minus 2 बराबर आया 2 sin alpha। यहाँ देखिए ये अल्फा जो पैरामीटर है वो हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है क्वेश्चन में, तो इसे हमें एलिमिनेट करना होगा, तो लोकस आएगा। तो स्क्वायर करके ऐड कर दें, देयरफॉर 2h minus 1 का स्क्वायर प्लस 2k minus 2 का स्क्वायर बराबर आ गया 4। तो लोकस क्या हुआ 2x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 2y minus 2 होल स्क्वायर बराबर 4। यही इसका लोकस है, नोट कर लें और बताएं कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, इस सॉल्यूशन में किसी को भी कोई डाउट देखिए बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है।